2013 में क्वींसलैंड म्यूजियम के प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू रोजेफेल्ट्स को एक फॉसिल मिला जो कि एक भेड़िया जितना बड़ा था और उन्हें स्पाइडर, कॉकरोच, मिलीपैड और ड्रैगन फ्लाई के भी फॉसिल मिले जो आज के पाए जाने वाले ड्रैगन फ्लाई, कॉकरोच एंड स्पाइडर से 30 टाइम्स बड़े थे। और जब हमने इन फॉसिल की कार्बन डेटिंग की तो हमें पता चला कि यह डायनासोर से भी करोड़ों साल पहले अर्थ पर रहते थे। आज से करीब 600 मिलियन साल पहले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस बड़े से कॉन्टिनेंट को हम पैनोटिया सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे जो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट से भी पहले फॉर्म हुआ था। उस समय अर्थ पर एटमॉस्फेयर तो था लेकिन अर्थ के अराउंड कोई ओजोन लेयर नहीं थी, जिस वजह से यूवी रेज अर्थ पर चारों ओर फैली हुई थी, जिस वजह से ज़मीन पर कोई जीवन पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन उस समय समुद्र में कई केमिकल रिएक्शन हो रहे थे जिससे पहला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एमीबा फॉर्म हुआ। आगे चलकर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एल्गी फॉर्म हुए जिसने ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में समुद्र में रिलीज करना शुरू कर दिया, जिस वजह से धीरे धीरे समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से लाइट वेट होने की वजह से ऑक्सीजन अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगा। इसी ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट की वजह से 530 मिलियन साल पहले कई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए जैसे ऑर्थोपोड, मोलस्क, वॉर्म्स, स्पॉन्ज, एचिनोडर्म और एनोमार्कोसिस, जिस वजह से रिसर्चर्स ने इस पीरियड को नाम दिया द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। यह एक ऐसा समय था जहां समुद्र में कई सारे जीव थे और इन्हें शिकार करने वाले जीवों की भी कोई कमी नहीं थी। इस दौरान एवोल्यूशन का रेट भी बाकी पीरियड से ज़्यादा था, लेकिन अभी भी ज़मीन पर कोई भी जीवन मौजूद नहीं था क्योंकि अभी भी ओजोन लेयर फॉर्म नहीं हुआ था। करीब 460 मिलियन साल पहले अर्थ के अराउंड एक लेयर फॉर्म होना शुरू होता है जिसे हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं, जो अर्थ पर यूवी रेज को पहुंचने से रोकती है। समुद्र में शिकारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और इन शिकारियों से बचने के लिए कई सारे ऑर्थोपोड और रेप्टाइल की प्रजातियां धीरे धीरे जमीन पर आने लगे। और जैसे ही यह एल्गी इन जीवों के साथ जमीन पर पहुंचे तो यह फंगस में बदल गए और धीरे धीरे छोटे प्लांट में बदल गए और देखते ही देखते यह छोटे प्लांट विशाल ट्री बन गए। समय के साथ इन विशाल ट्री ने आज की तरह जमीन पर विशाल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बना दिया। इस पीरियड को रिसर्चर्स ने कार्बोनिफेरस पीरियड कहा, लेकिन इनमें से कई सारे पेड़ मर भी रहे थे, लेकिन अभी तक इनको डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया का जन्म नहीं हुआ था, जिस वजह से करीब 358 मिलियन साल पहले इन पेड़ों पर मिट्टी जमने लगी और धीरे धीरे इन पर लगने वाला प्रेशर बढ़ने लगा, जिस वजह से यह आगे चलकर फॉसिल फ्यूल बन गए जिसे आज हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ मरे हुए पेड़ फॉसिल फ्यूल नहीं बने। उस ट्री के फॉसिल से रिसर्चर को पता चला कि उस समय के पेड़ भी आज के समय की तरह सेम थे, लेकिन उस समय के पेड़ के ट्रंक में कोई भी रिंग नहीं होता था, जिसने रिसर्चर को बताया कि उस समय केवल एक ही टेम्परेचर पूरे अर्थ में था। लेकिन उस समय के लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने बड़े क्यों होते थे? आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से सांस लेते हैं, लेकिन उस समय के जीव अपने स्किन की मदद से सांस लेते थे और करीब 300 मिलियन साल पहले ऑक्सीजन का लेवल आज के मुकाबले 15% ज़्यादा था, जिस वजह से इन जीवों का साइज़ धीरे धीरे बढ़ता गया और यह विशाल होते गए। लेकिन करीब 298 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से धीरे धीरे पैनोटिया सुपर कॉन्टिनेंट टूटने लगा। इस वजह से कई सारे वल्कन फटने लगे जिसने इन्वायरमेंट में सल्फर गैस की मात्रा बढ़ा दी और ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी, जिसने 90% जीव को मार दिया और जो जीव बचे उनका भी साइज ऑक्सीजन की कमी की वजह से धीरे धीरे छोटा होता गया। और इस मास एक्सटेंशन को रिसर्चर्स ने परमियन मास एक्सटेंशन कहा। सपोर्ट करें हमारे साइंटिफिक नॉलेज को हर इंसान तक पहुंचाने के मिशन को बाय शेयरिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।